अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले आपका मशहूर ज़माना जो बात आप किया करते हैं, दहशतगर्दी की जो जंग हमने लड़ी है, एक बार फिर जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्वात की जो सिचुएशन है, और शेख रशीद साहब का कहना है कि तालिबान या टीटीपी वाले जो हैं वो भत्ता ले रहे हैं, ना सिर्फ ये कि केपीके में, बल्कि वो इस्लामाबाद और पिंडी तक आ गए हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस सिचुएशन को? देखिए, शेख रशीद को तो सारी बात है, मैं सीरियस नहीं लेता। उस बेचारे को तो वो हर बंदे को अपनी दुकान चमकानी होती है, वो दुकान चमका रहा है और वो तो फजूल आदमी है। वो उसका वो सीरियस मैटर्स में उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ, ये जो बात चली है इस पे जारी बात है, कल पार्लियामेंट में भी बात हुई है। और एक तो पार्लियामेंट में बात हुई है, दूसरा ये है इस पे ये बातें भी हो रही हैं कि भई अब हमें ये जो टीटीपी के साथ जो टॉक्स हैं वो कैसे करनी है या क्या होगा? क्योंकि जो पार्लियामेंट की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसने बेसिकली जिसे कहते हैं ना, ये कहा हुआ है कि हमें टॉक्स करनी चाहिए टीटीपी के साथ, हमें डायलॉग करना है, हमें उनको टेबल पे लेके आना है, हमें उनको डिसएंगेज करना है, उनको कहना है कि अपने वेपन्स गिराएं, क्योंकि वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। तो एक चीज़ जो है वो हमें नज़र आ रही है। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि पिछले कुछ अरसे में हमने जब टीटीपी के साथ टॉक्स की तो हमने उनके बहुत सारे लोग छोड़े। हुकूमत ने कहा ये डीरेडिकलाइज हो गए हैं, मैं वैसे इस चीज़ को नहीं मानता। दूसरा ये है कि टीटीपी के लोग अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं और वो वहाँ से बैठ के पाकिस्तान पे हमले करवा रहे हैं, ये बात भी ठीक है। जब उनका दिल करता है वो सीज़ फायर करते हैं, जब उनका दिल करता है वो सीज़ फायर छोड़ देते हैं, ये भी एक ज़ाहिर बात है, चीज़ बर्दाश्त में नहीं है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है समझने की वो ये है कि पाकिस्तान जितनी मर्ज़ी तालिबान के साथ जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है इनसे बात कर ले, ये बात वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि ये नज़रियाती लोग हैं। ये आपको जब मारते हैं तो वो सवाब समझ के मारते हैं। वो आपको जब कत्ल करते हैं या आपकी जान लेते हैं, वो किसी पुलिस वाले को पकड़ते हैं, एक सिविलियन को पकड़ते हैं, एक फ़ौजी को, किसी भी पाकिस्तानी के ऊपर हमला करते हैं, तो वो समझते हैं ये हमारा हम सवाब का काम कर रहे हैं। सो इनको नज़रियात को हम ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आधी अल्हम्दुलिल्लाह जो लीडरशिप है वो भी नज़रियात के हवाले से जो है ना वो बोगस ही है। जैसे कि इमरान खान साहब जो हैं वो अल-कायदा के उसामा बिन लादेन को शहीद कह देंगे, उस अपना शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर साहब, सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द नहीं कहेंगे और वो अवॉइड करेंगे कहीं मेरा वोट बैंक ना टूट जाए। सो नज़रियाती तौर पे तो हम कन्फ्यूज़ हैं, हमारा मुआशरा कन्फ्यूज़ है, हमारी रियासत भी कन्फ्यूज़ है और हमारी जो सियासतदान है वो भी कन्फ्यूज़ हैं। गो कि हमने जंग भी दहशतगर्दी की लड़ ली, कुर्बानियाँ भी दे दी, लेकिन नज़रियाती तौर पे क्लियर नहीं हुए। सो वो जो डीरेडिकलाइजेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हमने उसको ज़रूर मारा जिसने रियासत के खिलाफ गन पकड़ी, लेकिन जो रियासत के खिलाफ नज़रियात जो है वो फूल फूल रखता है, उसको ख़त्म करने के पास हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये बातें जो हैं की जा रही हैं कि वो बहुत सारे केपी में लोग आ गए हैं, सवात में आ गए हैं, वो भत्ता लेने की बातें कर रहे हैं। कल मैं सुन रहा था केपी के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आई थिंक इंफॉर्मेशन के रिलेटेड आई थिंक थे कुछ शख्स, सैफुल्ला साहब, क्या नाम, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा है इस वक़्त। बैरिस्टर सर। बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो कुछ हो रहा है ये टीटीपी नहीं कर रही। और जो कुछ वाक़यात हुए हैं ये मैंने टीटीपी के लोगों ने मुझसे कन्फर्म किया है कि ये हम लोग नहीं कर रहे, ये कोई और लोग हैं जो मुलव्वस हैं। ज़ाहिर बात है, खैबर पख्तूनख्वा एक वहाँ का जिस तरह का ट्रेन है, मामलात जहाँ पे वो कोई इतने मुनासिब नहीं है। तो ये चीज़ें तो हैं वहाँ पे कि टीटीपी वाले कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, वो जो कौन है वो कर रहे हैं, एमपीए डर रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो कल माफ़ी माँग ली है। इमरान खान साहब ने तो कल सॉरी किया टीटीपी वालों को, खुदारा हमें क्यों मारते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो अमेरिका को भी गालियाँ देते हैं, तो आप क्यों उनको जो है वो करते हैं।
तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जली लोगों ने कल इमरान खान की टॉक जो है ना इसमें इग्नोर की है। उन्होंने कहा आप टीडीपी वालों, आप तो उसको मारते हो जो एंटी अमेरिका हो, जो प्रो अमेरिका होता है। हम तो प्रो अमेरिका नहीं है, हम तो एंटी अमेरिका। आप हमें क्यों मारते हैं? आप हमें क्यों हमसे बत्ता लेते हैं? हम तो आपके भाई हैं। बस ये है कि आपने बंदूक पकड़ी है और हम बंदूक के बगैर हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो समझते हैं कि उनके साथ वो हो सकता है जो अवामी नेशनल पार्टी के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ 2008, 9, 10 में हुआ है। सो मुझे इस तरह के लगता है कि ये चीजें जो हैं वो कोई इतनी मुनासिब नहीं है फिलहाल पाकिस्तान में दहशतगर्दी को के खिलाफ जो ग्रुप्स हैं उनको लेकर के, खास तौर पे ये जो टीटीपी है इसको लेकर के। लेकिन देखना यह है कि क्या रियासत हमें कुछ बताएगी या इंज ही मारदी रहेगी, सच्चे खबियां ना दसनी गल है कोई नहीं, ते बस खजल करते रहना है। सो ये चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि अवाम को बताया जाना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या है क्या और हो क्या रहा है। जी मगर सर खैर आप तो हमेशा से कहते रहे कि दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, लेकिन तारड़ साहब के साथ मेरा शो हुआ था 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने भी ये बात की है कि हमने कोई दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी। हम डॉलर पकड़ते रहे और अपने लोग भेजते रहे, हर जगह हमने यही किया है। हमने इनवन उन्होंने ये तक कहा कि हमने दहशतगर्दी बेची है, हम उसी के लिए जो है वही हमारा कारोबार था। तो अब अगर अभी तक हम लोगों को सच नहीं बताएंगे तो फिर आगे कैसे चलेगा? आप तो फिर टीचर हैं, आप अगर अपने स्टूडेंट्स को ये कहेंगे कि हमने जी दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, जो आप हमेशा कहते हैं, तो स्टूडेंट्स आगे क्या जाके सीखेंगे और क्या समझेंगे? लेकिन खैर आपका अपनी एक राय हो सकती है। मगर सर साथ साथ शहबाज गिल को जो अरेस्ट किया गया है, उस पर आप क्या कहते हैं? क्या लगा आपको कि ठीक किया है, मैडम, नहीं होना मैं चाहिए था? पहले तो देखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। लेकिन हम्म। अगर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी तो आपके, मैं समझता हूँ कि एक तो आप ज्यादती करेंगी, क्योंकि ये आप और मैं इस चीज के नहीं है, पूरी दुनिया कह रही है। ये तो अमेरिकन से पूछें, ये तो ब्रिटिश से पूछें, ये तो यूरोपियन से पूछें जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग में जो फौजी हमारे साथ मिलके काम करते रहे और उनको पता है पाकिस्तान ने क्या लड़ी। मैंने कहा नजरियाती तौर पे डी रेडिकलाइज उस तरह स्टेट नहीं करवा सकी, और उसमें जारी बात है सारी जिम्मेदारी फौज की नहीं है। उसमें जिम्मेदारी रियासत के साथ रियासती इदारे, सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर एक ग्रुप जो है नजरिया रेडिकलाइज है तो वो डी रेडिकलाइज कैसे करना है। अगर हमें 20 साल लगे, लोगों को तालिबान बनाया गया, मदरसे बनाए गए और वो सोच डाली गई, तो वो सोच निकलेगी कैसे? वो बंदूक की गोली से तो नहीं वो सोच खत्म हो सकती। सोच को तो खत्म करते हैं आप सोच के जरिए। वो हमने एक जो मुनासिब सोच लेके आनी थी, हमने उनको खत्म जरूर किया है उन लोगों को जिन्होंने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई, ये जरूर। लेकिन अगर आप ये कि लड़ी नहीं है तो ये फिर आप आपकी अपनी चॉइस है। मैं उसमें वो मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकता, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन मैं ये कहना हूं, मैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी कहता हूं। अगर आप तकसीम नहीं कर पाते, तकसीम करना जरूरी है। तकसीम यह है कि हाँ, हमने जाने दी, हम बंदूक लेके उन लोगों के खिलाफ खड़े हुए जिन्होंने पाकिस्तानी रियासत को चैलेंज किया। हाँ, हम जो नजरियाती तौर पे उन लोगों को ठीक करना था वो नहीं कर सके, और उसमें सिर्फ वो लोग नहीं थे, उसमें जनरल पब्लिक भी है। उसमें तो मेरा ख्याल है क्रैश कोर्स हमारी लीडरशिप को कराना चाहिए। उन दहशतगर्दों और तालिबान को तो छोड़ें, हमारी लीडरशिप के क्रैश कोर्स होने चाहिए, इनकी स्कूलिंग होनी चाहिए। कि इधर इमरान खान साहब आजकल वोट डालने को जाग कह रहे हैं, तो हमने क्या बातें करनी है, क्योंकि यहाँ मजहब का सहारा लिया जाता है सियासत के लिए। एक बात जो आपने शहबाज गिल की बात की, देखिए शहबाज गिल जो हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, भाई एक सिंपल सी स्टोरी है। दुनिया में कौन सा मुल्क है, आप देखें, स्टैब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्यों? बिकॉज उनका पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस होती है। ये सब कह रहे हैं, भाई ठीक है आप क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन ये कहना कि जी जो जूनियर अफसर है वो सीनियर अफसर की बात ना माने और इमरान खान की बात माने, तुसी किड्डे को पहलवान हो भाई, किड्डी को बड़ी जमात हो तुसी। आप क्या समझते हैं कि 6 मिलियन आपके ट्विटर के फॉलोअर हैं, तो 10 मिलियन आपके फेसबुक के फॉलोअर हैं, तो तुसी जनाब आप इंडिस्पेंसिबल हो गए हैं, जो मर्जी करे। रियासत तो रियासत होती है भाई। कल के बच्चे और रियासत ने आपको फीडर पिलाया, आपको दूध पिलाया, आपको दूध दिया, आप वो फीडर पींदे रहे, तुसी पहले 10 साल ਤੁਹਾਨੂੰ रियासत ने खिलाड़िया, खड़ा किया आपको, आप जनाब जाके वहां पे मौजे लेते रहे,
अय्याशियां करते रहे, आप जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमतें बनाते रहे, और आज आप कहते हैं और जूनियर फौजी सीनियर फौजी के खिलाफ खड़ा हो जाए। ये बेसिकली ये स्क्रिप्ट है। बेसिकली मैं कल भी एक टीवी पे बैठा हुआ था, बात कर रहा था, इमरान खान और उनके लोगों से मिसकैलकुलेशन हो गई है, उनके लोगों से मिसकैलकुलेशन हो गई है। वो समझ बैठे थे जनाब ये गल ही कोई नहीं, ये तो असी बस हम जो बयानियां बना रहे हैं ना वो चलेगा। अच्छा, ये बात फैक्ट है, जो इमरान खान बात कर रहा है वो लोगों के सीने में उतर रही है, इसमें कोई शक नहीं है इसमें। और मैं इसका पर्सनली भी, मैं अभी गाँव गया हुआ था अपने, और वहां मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूं, और लोग पीपल आर बाइंग इमरान नैरेटिव, झूठा सच्चा। लोगों के पास जारी बात है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का मैकेनिज्म नहीं है। देखिए, हर बंदे के पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो उसमें क्या प्रोसेस कर सकता है, नहीं कर सकता। सो उसमें फिर ये होता है कि वो जो कॉन्स्पिरेटोरियल मॉडल है मैडम वो चलता है, और इमरान खान कॉन्स्पिरेसी का किंग है। लेकिन अभी कल इमरान खान को देखें घबराया हुआ है बेचारा, वो हवास बाख्ता, उतलियां थलड़ियां हो गई हैं, उन्होंने क्या है फड़े गए हैं, और वो कहते हैं ना सब फड़े जान दे, तो वो फड़े गए ने। उनको एक तो वो इलेक्शन कमीशन वाला खाता पकड़ा गया उनका, दूसरा ये जो है एक चीज एस्टैब्लिशमेंट ने अपने लोगों को भी बताना शुरू कर दिया, बहुत सारे फौजियों की पेंशन्स बंद हो गई हैं। ये जो मुजाहिदीन हमारे सियासी मुजाहिदीन जो हमारे रिटायर्ड फौजी साहिबान हैं हमारे, ये आप समझते हैं कि भाई इमरान खान को सपोर्ट करोगे तो आप मुहब्बे बदन हो, वरना तुसी गद्दार हो, ठीक है। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि उनको बताया गया है कि भाई इमरान खान पॉलिटिशियन है, इसकी हमने मदद की ताकि मुल्क चलाने के लिए, ना तो वैसे इनका एस्टैब्लिशमेंट का काम है ये इनकी मदद करना, ना ही इनको करनी चाहिए। ये जरा जरा खाड़े लड़न तो दो, ये खाड़े में इनको लड़ने तो दो यार। अभी एक को खाड़े में आप पहलवान बनाते हैं, फिर दूसरे को गिराते हैं, फिर उसको ऊपर करते हैं, उसको नीचे करते हैं। ये बंद हो जाए सिलसिला, जरा सानू हमें पता चले यार इनकी इमरान खान की नवाज शरीफ की क्या वैल्यू वर्थ है। अवाम के बलबूते पे इनको आने दें। आप पहले एक लीडर बनाते हैं, फिर उस लीडर को गिराते हैं, वो लीडर आपको चैलेंज करता है। मेरा ख्याल है सबने बहुत सारी चीजें देखी हैं, लेकिन जारी बात है ये कोई इतना आसान काम नहीं है पीछे हटना। मैं तो पहले भी कह रहा था कि ये सारा सिस्टम इस तरह खड़ा हुआ है, स्ट्रिंग्स पे खड़ा हुआ, ये आप इसको छोड़ेंगे तो हर चीज धड़ाम करके गिर जाएगी, और वही हुआ। उन्होंने छोड़ा तो वो चीजें धड़ाम करके गिर गई। ये आप इस तरह चीजों को नहीं छोड़ सकते। सो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब और शहबाज गिल साहब, और ये जो बाकी रात को देखे ना, फवाद चौधरी ने कहा जनाब के हमारा इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, तो वो शहबाज गिल को अकेले छोड़ गए। अब जारी बात है फौज के अंदर रैंक एंड फाइल के ऊपर तो कोई बंदा बात नहीं ना कर सकता, बड़ा बड़ा भी लीडर हो गए। ऊपर से इमरान खान लाहौर में वो कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं। पहला तो पाकिस्तान जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की जो होती है इधर खेलें ही नहीं होती। हॉकी अल्लाह के हुक्म से हमारी कौमी खेल है, लेकिन हॉकी पता नहीं कभी जीती भी नहीं है। अभी तो मुझे लास्ट कुछ साल पहले का पता है कि वो तो क्वालिफाई भी नहीं करते किसी जगह में पहुंचने के लिए। तो लेकिन वो इमरान खान साहब का वो जो है ना शौक चढ़ा है कि मैंने हॉकी स्टेडियम लाहौर में जलसा करना है। उन्होंने सारी एस्ट्रोटर्फ वहां से उखाड़ दी, करोड़ों रुपए की एस्ट्रोटर्फ है यार, शर्म या करो कुछ, इस मुल्क के बच्चों को खेलने दो। ये तो अब मैडम देखें, जब तक आप वज़ीर आज़म नहीं ना बन सकती, ये मामलात बेहतर नहीं पाकिस्तान के हो सकते। मुझे लगता है ये आपको यहाँ यूट्यूब से बाहर निकल के और अपने स्टूडियो से बाहर निकल के ये मुल्क की भागदौड़ आपको संभालनी पड़ेगी, अगर आप वाकई अपनी आवाम के साथ मुखलिस हैं। बिल्कुल सर, मैं तो बहुत मुखलिस हूँ, लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि हमने दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी, हमने डॉलर पकड़े थे और उसके बाद अपने ही लोगों को हमने मरवाया है। ये बात तो परवेज मुशर्रफ तक ने कही है। लेकिन सर आगे अगर हम बढ़े और अपने डॉलर की बात कर ही दी है, तो डॉलर रेट नीचे आया है। आपको लग रहा है कि आर्टिफिशियल तरीके से लेकर आए हैं, या वाकई में कुछ काम किया गया है जो इस गवर्नमेंट ने किया है जिसकी वजह से डॉलर रेट कम हुआ है? ये जो डॉलर रेट जो ऊपर गया हुआ था ना, ये भी आर्टिफिशियल गया हुआ है। ये कुछ जरूरी नहीं है कि ये जो पैसा, बहुत सारे लोग कह रहे थे, बल्कि मैंने वर्ल्ड बैंक की स्टडी देखी थी कि जो पाकिस्तान का जो पैसा है, $1 इज इक्वल टू 185 190 के करीब है जो है। लेकिन इन्होंने क्या किया वो कि जो प्रॉफिटिंग करते हैं, होर्डिंग करते हैं, पैसा जो है वो डॉलर उठा लेते हैं मार्केट से,
ये सब ये स्पेकुलेशन करते हैं, ये वो लोग कर रहे थे। फिर अफगानिस्तान फैक्टर भी बहुत ज्यादा है इसमें। सो मुझे लगता है कि ये और भी नीचे आना चाहिए इसको, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई भी कम होनी चाहिए। ये ना डॉलर थल्ले आ जाए तो महंगाई होती रहे, इन वो महंगाई नो सिर होंदे रही है, क्योंकि वो लोगों को भी ये है कि लेकिन डॉलर नीचे आना चाहिए ताकि हमारी इंपोर्ट अच्छी हो सके। जो इंपोर्ट करते हैं उनको फायदा हो, वो चीजें महंगी इंपोर्ट करते हैं तो फिर नेचुरली वो एक्सपोर्ट भी महंगी करेंगे। इसी तरह जो हम एक्सपोर्ट अच्छी कर सकें, हमारा ज़र मुबादला अच्छा हो, हम लोग उस पर करें, तो मेरा ख्याल है कि इसकी बड़ी जो डॉलर है इसको सिर्फ मार्केट को फ्री, क्योंकि आईएमएफ के साथ हमारी जो बहुत सारी शर्तों में से एक शर्त जो है वो ये भी है कि हमें जो है वो जो डॉलर है वो तो ठीक है, हमें इसको फ्री रखना है, मार्केट को फ्री रखना है, मार्केट को कंट्रोल नहीं करना। तो वो तो ठीक है, लेकिन ये ना हो कि चीजें जो है वो खराब बिल्कुल हो जाए। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन सर कई चेंजेस किए गए आर्मी में, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की पोस्टिंग यहाँ से वहाँ की गई है, जिसमें जनरल फैज को भी पेशावर से हटा के भावलपुर भेज दिया गया है। किस तरह देख रहे हैं आप? क्योंकि पहले तो इमरान खान भाग भाग के केपी के पहुंच जाते थे, अब क्या उन्हें भावलपुर जाना पड़ेगा? देखिए मैडम, मुझे तो इन चीज़ों का ज़्यादातर नहीं पता होता। ये जो आपके पास अंदर की खबरें हैं, क्योंकि आपके सोर्सेज ज़्यादा हैं, तो आपको पता है कि इमरान खान को किधर किधर जाना पड़ता है। लेकिन ये है कि ये जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती है ये रूटीन की चीज़ें हैं, एक बात। लेकिन मेरा ख्याल है कि जनरल फैज़ हमीद की जो ट्रांसफ़र है इसका ताल्लुक बेसिकली अफ़गानिस्तान के मामलात से है और टीटीपी के से टॉक्स के हवाले से, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। जिसमें फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान में हमने टीटीपी के कुछ लोग मारे, हमने मारे या मरे या जो भी हुआ। फिर ये है कि वो टॉक्स जो जनरल फैज़ हमीद साहब लीड कर रहे थे, वो ज़ाहिर बात है वो स्टैंड स्टिल हो गई। ठीक है जी। तो मामलात जो हैं वो इसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से लेकर के, जैसे नए जनरल साहब आ जाएँगे, वो पॉलिसी तो वही रहती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन भावलपुर इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर, आई थिंक इट्स अ स्ट्राइक कोर अगेंस्ट इंडिया, इसकी बड़ी वैल्यू है। तो लेकिन लेट्स सी इसमें क्या होता है। लेकिन इसका जो प्राइमरीली जो मकसद है या जो प्राइमरीली जो इसकी है वो जो है वो उसके लिए है अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो जो तब्दीलियाँ आई हैं, क्योंकि अब टीटीपी वालों से टॉक्स की नोयत बदल गई है, मामलात कुछ बदले हैं, तो इसलिए शायद उनकी जो पोस्टिंग है वो उधर कर दी गई है। दिस इज़ माय हंच, आई एम नॉट प्रिवी टू द इन्फॉर्मेशन, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर इमरान खान साहब कुछ जैसे कि कल देखा गया कुछ घबराए हुए नजर आ रहे थे, क्या ये भी इम्कान है कि उनको अरेस्ट किया जाए? उनके ऊपर भी तो केसेस हैं, लेकिन उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि इमरान खान अगर अरेस्ट हो जाते हैं, उनके साथ के कई ऐसे टीवी एंकर्स जो हैं, कोई दुबई भाग गया है, कोई कहीं भाग गया है, जिस चैनल पे बैठ के शहबाज गिल साहब ने बात की थी, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ सिचुएशन पाकिस्तान में बेहतर होगी, कुछ आराम से काम हो सकेगा, जो कि खासतौर पे लोगों के लिए बहुत जरूरी है? आपने खुद भी कहा महंगाई है और सब चीजें, उसके ऊपर गवर्नमेंट तवज्जो दे पाएगी? मेरा ख्याल है दे सकती है, ऐसी बात कोई नहीं है। इमरान खान साहब परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी परेशानी की वजह यह है कि पहले उनको आदत पड़ी हुई है अगले पे सवाल करना, अब उनको जवाब देने पड़ गए हैं। और जब आप जवाब देने आते हैं तो फिर आपको वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब के लिए एक मुश्किल वक्त उनके सामने आ गया, और मुश्किल वक्त ये है कि ये अब सिर्फ जवाब देने होंगे, भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये फॉरेन फंडिंग के मामलात, और वो जिस तरह बातें चल रही है कि इमरान, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जिस तरह के केसेस फॉरेन फंडिंग के मामलात इमरान खान के साथ सामने आए हैं, अगर उनको प्रॉपर्ली जुडिशियसली देखा जाता है तो इमरान खान साहब अगली दफ़ा एमएनए क्या वज़ीर आज़म के एमएनए भी नहीं होंगे, और हो सकता है इनको सज़ा भी हो जाए। ठीक है? हाँ, अगर हमारी जो जुडिशरी है, उनके नज़रिए ज़रूरत ना जाग पड़ा और उन्होंने समझा कि ये जो इमरान खान साहब है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है, इसके बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, तो फिर मामलात कुछ और हैं। क्योंकि वो जो फ़ैसले, जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब को फ़ारिग किया गया, आज हम कहते हैं कि यार वो अदल का जो है ना, वो जस्टिस अदल का जो है ना, वो कत्ल हुआ हुआ। तो ये चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन इमरान खान साहब की मुश्किलात में इज़ाफ़ा है,
एक तरफ तो उनका चीफ ऑफ स्टाफ पकड़ा गया है, और भी मिसाइल पड़ रहे हैं, बयानिया डिफेंसिव हो गया है। इमरान खान साहब का सारा सोशल मीडिया की गेम थी, वो झूठ के ऊपर और वो जो चीज़ें चला रहे थे, वो सारी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता दिन ब दिन एक्सपोज़ हो रही हैं। अब उनको जवाब देने पड़ते हैं, सवाल नहीं होते, जवाब देने पड़ते हैं। तो ज़ाहिर बात है जवाब देना मुश्किल काम है। देखें पाकिस्तान की अवाम कितनी मासूम है मैडम, आप जिस तरह आप मासूम हैं, अवाम भी मासूम है कि क्या करती है वो कि वो इमरान खान साहब से 9 साल कारकर्दगी का हिसाब नहीं लेती कि वो वज़ीर हुकूमत चला रहे हैं। वो इमरान खान के कहने पे अगलों के ऊपर सवाल करना शुरू कर, तुसी दसो तुसां की कीता है। सो ये है हालात। खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी फ्लड से हज़ारों लोग मर रहे हैं, लेकिन इमरान खान को पता है कि जो मैं बातें कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की साज़िश है और ये है, वो है, तो यही बहुत है मेरे लिए। मेरे लिए यही बहुत है, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि इमरान खान साहब जो हैं ही इज़ इन अ रियल ट्रबल में है वो, और वो मुश्किल में रहेंगे। उनको इतनी आसानी से यहाँ से वो नहीं निकल सकते, ये जो उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन सर लास्ट में मैं आपने बारिशों की बात की तो मैं लास्ट में ये पूछना चाहूँगी कि बलूचिस्तान में बहुत तबाही हुई है इन बारिशों से, और उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने विजिट किया, उसके ऊपर भी बातें की जा रही हैं कि ज़ाहिर है इमरान खान की पार्टी की तरफ से कहा गया कि जी ये तो सनग्लासेस ही नहीं उतारे या उन्होंने तो छतरी नहीं हटाई। लेकिन ये भी कहा जा रहा है बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से कि 60 साल के बाद उन्होंने किसी प्राइम मिनिस्टर की शक्ल देखी है। तो हम आखिर बलूचिस्तान वालों को उनका हक देते नहीं है, और उसके बाद जब वो किसी किस्म का प्रोटेस्ट करते हैं तो हम भारत का नाम लगा देते हैं। आप क्या कहेंगे? देखें ये तो आप जारी बात है, मैंने भी आज तक कोई वजीर आजम नहीं देखा। अगर मैं ये कहूँ तो ये कोई बात तो नहीं बनती कि जी हमने तो पहली दफा वजीर आजम की शक्ल देखी है। तो वजीर आजम हर जगह तो नहीं पहुंच पाता ना, वो वजीर आजम जो है वो कोई 1122 तो नहीं है, वो कोई एम्बुलेंस तो नहीं है, उसने उसने हर जगह पहुंचना है। वजीर आजम वजीर आजम, वो कहीं पहुंचता है कहीं वो नहीं पहुंचता। एक बात तो बलूचिस्तान के लोगों को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह बाकी सूबे हैं, लेकिन वहाँ पे लोकल जो गवर्नेंस का मैकेनिज्म है वो मौजूद है, ब्यूरोक्रेसी है, उनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे मौजूद हैं, वो उनका काम है चीज़ों को देखना। वज़ीर आज़म का डायरेक्ट काम तो नहीं है। वज़ीर आज़म इज़ नॉट पर्सनली डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील। हाँ, एज़ हेड ऑफ गवर्नमेंट तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब पंजाब इतना बड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा इतना बड़ा है, हर जगह तो वज़ीर आज़म नहीं जा सकता। सो ये लॉजिक बनाना। मतलब एक सेकंड सर, आपका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर जितने रहे हैं वो सिंध भी जाते हैं, पंजाब भी जाते हैं, केपीके भी जाते हैं, और अगर वो बलूचिस्तान नहीं जाते तो उस पर बलूचिस्तान के लोगों को कोई एतराज नहीं होना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं जाते? जाते हैं रूटीन में, जब भी उनकी नेचर ऑफ बिजनेस है उस हिसाब से जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब फ्लड से पहले भी बहुत सारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को देखने गए हैं, इमरान खान भी बहुत जाते थे। हाँ, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि लार्जली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बलूचिस्तान को जो है वो प्रायोरिटी नहीं देती, मेन स्ट्रीम नहीं करती, उस तरह वैल्यू नहीं देती। इस बात में तो सच्चाई है, मैं मानता हूँ। और क्योंकि बलूचिस्तान में वहाँ की एक लोकल गवर्नमेंट बनती है, वहाँ के लोकल लोगों की गवर्नमेंट बनती है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट नहीं है, और पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है, तो उस तरह उनको वैल्यू भी नहीं दी जाती। और वहाँ पे जारी बात है पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिशमेंट का भी एक असर रसूख है। सो मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे फैक्टर हैं। सिर्फ सो ये बात कर देना जो की जा रही है, मुझे नहीं लगता ये कोई इतनी मुनासिब। क्योंकि इमरान खान ने तो खैर उनको ब्लैकमेलर तक कह दिया था, मगर खैर ऐसा होना नहीं चाहिए। बलूचिस्तान भी इसी मुल्क का हिस्सा है, और अभी तक तो है, आगे पता नहीं जिस तरह की हरकतें यहाँ से हो रही हैं इंशाल्लाह उसके बाद रहेगा तक मैडम, रहेगा। आप जो है ना, रहेगा रहेगा, आप मैं भी कह रही हूँ रहेगा, अभी मुझे तक जो है मसाल ना में डिक्लेयर कर आप देगा अपने, फुल। मुझे पता है देखें अच्छा लगता है आपको इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें करना हमें अपने सोशल मीडिया के लिए, नहीं लेकिन नहीं, आप मैं वन शुड क्यों? हैव अ ग्रिप, वन शुड हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन इट्स स्टेट और उसके अदारों पे एतमाद रखें। अल्लाह खैर सत्य खैर ने एडे तुसी नहीं घबराओ ना, कुछ नहीं, आप सर, अपने मैं घर में घबरा महफूज हैं, नहीं रही सर, मैं मेरी अपने बहुत घर में महफूज है, वो भी महफूज रहेंगे, डोंट वरी। सर मेरी बहुत सी फैमिली जो है वो बलूचिस्तान में भी रहती है, मुझे उससे कोई वो बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की हरकतें हमारी तरफ से की जा रही हैं, यानी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, आप उनको कोई तवज्जो नहीं देंगे, कोई उनका राइट नहीं देंगे, तो फिर जाहिर है कि वहां पे प्रोटेस्ट तो होंगे, तो वो जो कि हो भी ये रहे एक हैं। सेंटेंस को मैं तब्दीली कर लें, कोई तवज्जो नहीं दे रहे, आपके थोड़ी तवज्जो दे रहे।
ये जो अच्छा। स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना, इससे थोड़ा ग्रेस करें। उन्होंने कहा कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, ये गलत स्टेटमेंट है। ये कहीं में भी ये बात गलत होगी, सिर्फ बलोचिस्तान नहीं, इवन के अफ्रीका के किसी एक कोने में भी जाए ना, वहां पे भी अगर हाँ। कहा जाए तो कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, कम तवज्जो दी जा रही है, हाँ, इस पे नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल, बस इतनी तवज्जो दी जा रही है कि वहाँ पे जो-जो कुछ मिल सकता है, गैस हो, सुई गैस हो गई, वो हो गई, वो ले जाकर पंजाब में दे दी जाए, बाकी पाकिस्तान को दे दी जाए, या दूसरे जो वहाँ पे रिसोर्सेज़ हैं, उनको लाके बाकी पाकिस्तान में बाँट दिया जाए और उनको ना दिया जाए, इतनी तवज्जो दी जा रही है। खैर, कोई बात नहीं, बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। शाहरुख खान का डायलॉग है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने जॉइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जल्दी फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।